नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। संभल का सियासी विवाद लगातार उबाल पर दिख रहा है। होली और जुमा एक दिन है और संभल की कानून व्यवस्था पर पुख्ता तैयारी के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है और इसी कवायद में दिया गया संभल सीओ अनुज चौधरी का बयान विपक्ष ने हाथों हाथ लपका और जमकर निशाना भी साधा। समाजवादी पार्टी ने सरकार आने पर अनुज चौधरी को जेल भेजने तक की बात कही है, तो उधर सीएम योगी ने अपने अफसर का समर्थन किया है। ये पूरी सियासी जद्दोजहद एक तरफ है तो दूसरी तरफ स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कांवड़ यात्रा में मुस्लिम बाजार का विरोध करने की बात कही है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि अखाड़े का ऐलान, फिर बहस में मुस्लिम दुकान और संभल की होली किसकी कड़वी बोली, इसी पर आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। संभल सीओ का बयान, छिड़ा सियासी घमासान। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी और हम खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, जो घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। योगी बोले, पहलवान की बोली से दिक्कत क्या है? योगी के अफसर पर एसपी भड़की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि समाजवादी में 90% पहलवान ही हैं। तो जब समाजवादी भाषा बोलता है तो उनको उसी तरीके से लेना चाहिए। फिर क्यों तिल मिलाते हैं? ये उनके पाले हुए गुंडे टाइप के लोग हैं और जो इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की बात करते हैं। तमाम पुलिस अधिकारियों ने भी निंदा की है और उस आदमी को तो वहाँ कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। वर्दी उतार के खाके उतार के खादी पहनने चाहिए, गेरुआ पहन ले, कुर्सी पर बैठकर। वो होते हैं कौन बोलने वाले? एसपी नहीं उनके। एसपी कुछ एक संज्ञान लेकर उसको सस्पेंड करे। ऐसे अधिकारी समाज में जहर और नफरत फैलाने का काम करते हैं। अखाड़े का ऐलान, फिर बहस में मुस्लिम दुकान। हिंदुओं को जहां थूक और मूत्र जिहाद न हो वहीं से सब्जी लेनी चाहिए, फल लेना चाहिए, सामान लेना चाहिए, वहीं से व्यवहार करना चाहिए। और मैं तो आज लखनऊ की इस भूमि से ये बोल रहा हूं कि इस बार श्रावण के महीने में हम हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ का बाजार नहीं लगाने देंगे। ये अजीब तुर्फा तमाशा है। ये कैसे मजहबी रहनुमा है? मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है दिलों को जोड़ना, न कि दिलों को तोड़ना। ये तो दिल को तोड़ रहे हैं और साथ साथ समाज को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को अपनी जुबान पर, अपने नजरिए और अपनी सोच पर लगाम लगाना चाहिए। एक दिन होली जुमा, किसने सियासी एंगल चुना? अधिकारी का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्योहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस रहेगी आज की डिबेट। तो पहला सवाल, एक दिन होली जुमा, किसने सियासी एंगल चुना? अब दोनों ही त्योहार जो हैं वो एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो ऐसे में इसमें जो सियासत की एंट्री हुई है, ये एंगल किसने चुना है? किसको कौन सी सियासत सूट कर रही है? अखाड़े का ऐलान, फिर बहस में मुस्लिम दुकान और साथ ही संभल की होली किसकी कड़वी बोली, इन्हीं सवालों पर आज की महाबहस शुरू करने जा रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, साध्वी विश्वरूपा जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु, हाजी नजीम खान साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और चिन्मयानंद बापू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत चर्चा की सबसे पहले समीर जी आप ही से कर रहे हैं। संभल में सीओ ने बयान दिया और उसके बाद यह सियासी घमासान जो है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री ने संभल के सीओ के बयान का सपोर्ट किया है,
लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस दोनों का साफ कहना है कि सरकार बदली तो वो जेल में होंगे। देखिए आस्था जी, दो बातें कहूँगा। एक तो सीओ के अंदर सीओ अनुज चौधरी ने संभल के अंदर जो बयान दिया है वो कहीं से भी कोई ऐसा बयान नहीं है जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आपत्ति होनी चाहिए। प्रत्येक त्योहारों में थाने के अंदर, तहसील के अंदर, सर्किल में सद्भावना मीटिंग होती है और उसमें त्योहारों के बारे में चर्चा होती है। सीओ अनुज चौधरी भी होली को देखते हुए सद्भावना मीटिंग में ये कह रहे थे, जो सवाल थे उस पर, कि जिसको भी रंग से दिक्कत है, अगर कोई नहीं रंग खेलना चाहता तो अपने घर में रहे, वो कोई भी हो सकता है। और जुमे की नमाज है तो आज आपने देखा होगा बहुत सारे धर्मगुरुओं ने ऐलान किया है कि हम 2 बजे के बाद जुमे की नमाज अदा करेंगे। ऐसा बहुत बार पहले हुआ है, इसमें कोई तूफान नहीं आ गया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा हिंदुओं को और सनातन को अपमानित करने का काम करती है। कौन सा ऐसा तूफान हो गया? हम नहीं रंग खेलना चाहते हैं, हम अपने घर में रहें। वो कोई भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है। इसमें कौन सी तूफान आ गई? दीपक रंजन इसमें जी, समाजवादी पार्टी को कैसे लग रहा है कि वो कौमी सियासत वाली बात कहां से आ गई? ये निर्देश तो किसी का भी हो सकता है। बहुत सारे हिंदू परिवार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर जाकर रंग नहीं खेलते, बहुत सारी महिलाएं नहीं खेलना चाहती, कुछ लोग हैं उनके अलग अलग कारण है कि वो घर से नहीं निकलना चाहते। लेकिन जब सड़क पर होली और रंग का उत्सव है तो रंग चारों तरफ से बिखर ही रहा होता है, तो जिसको दिक्कत होती है वो घर से नहीं निकलता। देखिए आस्था जी, ना मालूम कौन सी आता था, ये तानाशाह सरकार ये चल रही है। ये सीओ साहब का जो भी बयान है, ये पूरी कवायद जो है सिर्फ प्राइम पोस्टिंग पाने के लिए, अपने आला अधिकारियों को और अपने आका को खुश करने वाला बयान है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि पहलवान है, क्या पहलवानों की बोली भाषा ऐसी होती है? पहलवानों की कोई जात होती है? पहलवानों को या खिलाड़ियों को कोई धर्म होता है? आप उसको जोड़ रहे हो कि एक पहलवान है, पहलवान ऐसा कह सकता है, पहलवान, पहलवानों की भाषा ऐसी। पहलवान तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी खिलाड़ी हो सबको लेकर के चलता है। मैं समझता हूं कि जो सारी चीजें हैं, एक चौधरी जी को डाउन करने के लिए दूसरे चौधरी जी को प्रमोट किया जा रहा है। ये पश्चिम में जो है, ये एक चौधरी को डाउन करना चाहते, मुझे लगता है अब उनसे इनका मन भर गया है उन चौधरी जी से, तो अब उनको डाउन करके ये दूसरे चौधरी जी को जो ये पूरी तरीके से तो कोई नया एंगल आप निकाल के लाए समीर ये जी। बिल्कुल फैक्ट एंगल है, आप इसको देख लीजिए, बिल्कुल फैक्ट एंगल है। इनको पॉलिटिशियन बनाएंगी है चौधरी जी, पूछ लेते हैं समीर जी, बताइए। और देखिए मेरी बात पूरी आ जाएगी, उसका समीर भाई बोल देंगे। अच्छा ठीक है, ये पूरी तरीके से आस्था जी गैर संवैधानिक बयान है। अगर कहीं पर संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 52 जुम्मे आते हैं, एक जुम्मा अगर तुम नहीं मनाओगे, ये तरीका देखिए डीएम ने वहां के क्या कहा, डीएम संभल ने क्या कहा? लेकिन ये नहीं कहा गया नहीं मनाओगे, ये कहा गया है कि जिसको रंगों से दिक्कत है वो घर से ना निकले। अरे ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं तुगलकी फरमान जारी करने वाले, तानाशाही रवैया अख्तियार करने वाले, जो अपने मन से अपनी। अब मान लीजिए किसी को रंगों से दिक्कत है, रंग के त्योहार के दिन सड़कों पर, छतों से रंग बिखर रहा होता है, किसी पर पड़ गया, वो विवाद की वजह ना बने। आस्था जी ये कौन होते हैं बताने वाले? ये जागरूक कर सकते हैं, ये पीस कमेटी बैठक को एंडोर्स कर सकते हैं। बता अच्छा डीएम साहब ने क्या कहा? प्रेस ब्रीफिंग का अधिकार सीओ को नहीं है क्या? भाई प्रेस ब्रीफिंग का अधिकार जिले में कुछ जवाब लेते हैं। समीर जी बोलिए। होते हैं इस तरह के प्रेस ब्रीफिंग करने वाले, हीरो बन रहे हैं ये। आस्था जी, किसी भी त्योहार में आज हिंदू बकरीद में शामिल होता कि नहीं, ईद में शामिल होता कि नहीं, हम मुहर्रम में शामिल होते हैं कि नहीं? हमारी इच्छा हम शामिल होते हैं, जिसकी इच्छा वो नहीं शामिल होता है। तो अगर पीस कमेटी में बैठक में सीओ क्या बोलेगा ये समाजवादी पार्टी तय करेगी क्या? कानून क्या है ये समाजवादी पार्टी से सीखना है क्या? गुंडागर्दी क्या है ये समाजवादी पार्टी से सीखना है क्या? सीओ अनुज चौधरी ने 100% सही बातें कही है कि जिसको भी रंग से परहेज है, होली से परहेज है, वो अपने घरों में रहे। आपको नमाज अदा करना है, आप अपने घर में नमाज अदा कर लीजिए। आप ट्रेन में जाते समय नमाज अदा कर लेते हो, आप सड़क पर नमाज अदा कर लेते हो, आप गैलरी में नमाज अदा कर लेते हो, आप होटल में नमाज अदा कर लेते हो, तो आप अपने घर में नमाज अदा क्यों नहीं कर सकते भाई? हिंदुओं का त्योहार है, हम मुहर्रम में आपके साथ रहते हैं, हम ईद में आपके साथ रहते हैं, हम बकरीद में आपके साथ रहते हैं, आप होली में हमारे साथ नहीं रहोगे। हाजी नजीम खान आप हमारे त्योहार में हमारे साथ नहीं रहोगे। एक कौन सा भाईचारा का प्रश्न है? हाजी नजीम जी जवाब दीजिए इस बात का कि जुमे की नमाज तो कहीं भी हो सकती है, घर के अंदर भी हो सकती है, मतलब उसके लिए मस्जिद जाने की पाबंदी नहीं है,
और आपको लग रहा है क्या कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जिसको रंग नहीं खेलना है वो घर से ना निकले, इसके पीछे कोई सांप्रदायिक एंगल है या यहाँ पर भी आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं? हाँ आस्था जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ संभल के सीओ की बात होती है तो बात दूसरी एक जिस तरीके से पेश करी गई, उन्होंने कहा कि भी एक साल में 52 जुमे आते हैं और उसके बाद क्या कहा कि भी अगर आपको होली नहीं मनानी तो आप अपने घरों में रहिए, यानी लॉकडाउन की तरह आप अपने घरों के अंदर कैद हो जाइए। क्या ये संविधान के अंदर इस तरीके की बातें हैं? क्या संवैधानिक पोस्ट पर होने के बाद इस तरीके की बातें हैं? अभी जिस तरीके से मेरे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि नमाज कहीं पे भी हो पढ़ लीजिए, आप सड़क पर भी पढ़ सकते हैं, क्या आप हमें नमाज पढ़ने देते हैं 2 मिनट की? अरे भाई आप तो हमें मस्जिदों के अंदर भी नहीं नमाज पढ़ने दे रहे और मस्जिद के बाहर भी नमाज अदा नहीं करने दे रहे। और रही बात ये जिस तरीके की कहा कि ये ट्रेन के अंदर भी और ये सड़क पे भी कहीं भी पढ़ लेते, तो ये झूठ बोल रहे हैं। सड़कों पे, ट्रेनों के कोचों के अंदर आजकल भजन कीर्तन हो रहे, खुलेआम होते, उन पे इनको आपत्ति नहीं है। जहां हाजी नाजिम खान ने कहा कि अल्लाह अकबर या नमाज पढ़ने की बात करी तो तुरंत ये एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता कि सामने नमाज पढ़ने वाला मुस्लिम है। क्योंकि दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा जिस तरीके से एक सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी तो एक वर्दी धारक ने किस तरीके से लात मारकर किस तरीके से उस नमाजी के साथ बेअदबी की थी। हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान ने उनको इस तरीके का जो शपथ लेने के बाद इस तरीके की बात करते हैं, इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, ये गलत है। 10 सेकंड आप किस बात को रखना चाह रहे हैं वो चीज समझ आ गई, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि होली के दिन जहाँ चारों तरफ से रंग बरसता है और इसमें मुस्लिमों की बात नहीं है, बहुत सारी हिंदू परिवार हैं, उनमें हर सदस्य भी होली नहीं खेलता, कुछ लोग हैं जिनको रंग नहीं खेलना है, तो वो घर से क्या अपने घर के कमरे से भी बाहर नहीं निकलते हैं कि कहीं घर का ही कोई सदस्य उनको रंग ना लगा दे। तो जिसको रंग से दिक्कत है वो घर क्या कमरे से भी बाहर ना निकले, यही तो कह रहे हैं सीओ। हाँ आस्था जी, देखिए वो कह रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले। देखिए जुमे वाले दिन देखिए होली पड़ रही है, तो देखिए हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। भाई आप अपनी होली बनाइए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा अपना नमाज का वक्त है उस नमाज के वक्त में आप कम से कम जुमे की नमाज तो अदा करने दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुसलमान नमाज पढ़ने जाएगा, कुछ लोग उनके ऊपर रंग डाल देंगे, तो ये प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि मुसलमान को मस्जिद तक नमाज पढ़ने के लिए जाने दे और उसके साथ मुसलमानों को सुरक्षा दे, ताकि कोई भी मुसलमानों के ऊपर नमाज पढ़ते हुए रंग ना डाले, कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। ये शासन और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है, आप इसको शासन प्रशासन पर डाल रहे हैं, लेकिन आप भी समझते होंगे हाजी साहब कि होली के लिए कह भले ही दिया जाता है कि 12 साढ़े 12 तक होती है, लेकिन होली तो दोपहर शाम रात तक चलती है और साल में एक बार आती है। नहीं आस्था जी, अगर रंग पड़ जाएगा तो कौन सा तूफान आ जाएगा? कौन सी सभ्यता की और संस्कृति की बात करते हो? अगर रंग पड़ जाएगा तो कौन सा तूफान आ जाएगा आपके ऊपर? अरे आपके ऊपर एक बार पड़ जाएगा तो कौन सा तूफान आ जाएगा? आप काउंटर आर्गुमेंट करना चाहते हो, की बात करते हो, कौन से भाईचारे की बात करते हो, कौन से सर्वधर्म समभाव की बात करते हो? अगर आप एक दिन मुस्लिम इलाकों में होली नहीं मनाएंगे तो कौन सी आप बता दीजिए कि मुस्लिम समाज आपका समर्थन तो करता है इस चीज से? मुस्लिम इलाका क्या होता है मुझे तो पहले आप डिफाइन करके बता दीजिए। मुस्लिम इलाका क्या होता है? सब लोग एक साथ रहते हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं, वहां पर हिंदू फैमिलीज भी रहती हैं, उनका अपना फेस्टिवल है। आपको नमाज पढ़नी है तो उसके लिए कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए आप रुक जाएं, कोई मना नहीं कर रहा। आपका यही काम है, हिंदू मोहल्ला और मुस्लिम मोहल्ला कर हमारे बीच में एक बार उनकी बात समीर जी, हाजी साहब मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं 2 मिनट के लिए आप दोनों को रोक रही हूँ। 2 पैनलिस्ट और है जो बात नहीं रख पाए, चिन्मयानंद बापू जी और उसके बाद साध्वी विश्वरूपा जी। मैं विनम्रता से अपनी एक बात कहना चाहूँगा कि समय समय पर एक बात कही जाती है भाईचारे की, तो अब वो समय है भाईचारा दिखाने की। यदि जुमा और होली एक दिन पड़ रही है तो हम हिंदू लोग तो हमेशा भाईचारा दिखाते हैं, आपके दरगाह पर भी जाते हैं और आपके त्योहारों में भी शामिल होते हैं। अब आपका समय है कि आप भाईचारा दिखाएं। यदि होली और जुमा एक दिन पड़ रहा है तो आप होली को प्यार से मनाइए। और जुमे पे उन्होंने पहली बात तो एक पक्ष के लिए उन्होंने नहीं कहा, जो सीओ अनुज चौधरी ने ये बात कही है, उन्होंने कहा कि जिसको रंगों से तकलीफ है वो अपने घर में रहे। उन्होंने किसी एक पक्ष का नाम नहीं लिया है। और दूसरी बात, अब भाईचारा दिखाने का समय है, आप भाईचारा दिखाइए। जब हम आपके त्योहारों में शामिल होते हैं तो अभी हमारे त्योहार को प्रेम से एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए। हर बात में राजनीति करना, हर बात में वोट बैंक को साधना, ये देश के लिए अथवा तो प्रदेश के लिए ये शोभास्पद नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है हाजी साहब,
20 सेकंड हाजी साहब, उसके बाद साध्वी विश्वरूपा जी। हाँ, देखिए अभी भाईचारे की बात आई है। देखिए हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज अपने हिंदू भाइयों की आस्था को देखते हुए भाई अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब जुमे की नमाज का वक्त जो मुकर्रर होता है और उसके अपना थोड़ा सा पीछे करके नमाज अदा कर लेगा। कुर्बानी किस बात की है भाई? लेकिन अब सुन तो लीजिए, कुर्बानी क्यों इस बात की है? इसमें कुर्बानी कौन सा त्याग कर रहे हो कि कुर्बानी है? कौन सी कुर्बानी है इसमें? अरे इसमें कुर्बानी किस बात की है? भाई कुर्बानी किस बात की है? आप हमारा सहयोग करते हो, हम आपका सहयोग करते हैं। चाहते हैं कि देश के अंदर इसमें कुर्बानी कौन सी बात है? कौन सी बड़ी चीज दे रहे हो? जो पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश किस बात की है? हिंदू समाज कौन सी कुर्बानी दे रहे हो? भाई होली के दिन में होली मनाने वाले लोगों के साथ आप सहभागी बनो। नमाज सुनाते हैं, ये सब लफाजी बातें बैठ के चैनलों पर मत करो, कुर्बानी दे रहे हैं। अंदर जो हालात चल रहे हैं उनके हालातों को समझते हुए हम अपनी नमाज का वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या होगी, ताकि हिंदू भाई अपने होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए। लेकिन जब हमारी नमाज का वक्त है तो आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। हमें जुमे की नमाज साध्वी विश्वरूपा जी, सीओ ने ये कहा कि 52 बार साल में जुमा आता है, एक दिन होली आती है, और आप सुन रही हैं कि यहाँ पर चर्चा में कुर्बानी की बात कही जा रही है दोनों ही पक्षों की तरफ से। जी बिल्कुल आस्था जी, एक बात देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस संदेश को आदेशात्मक ना लेकर शांति संदेश भी समझा सकते हैं। हो सकता है शांति बनाने के लिए, माहौल को शांत प्रिय रखने के लिए ये बात कही गई हो, परंतु समझने वाली बात है। और मैं तो कहना चाहूंगी, मुस्लिम भाई तो बार बार कुर्बानी की भी बात करें, सहयोग की भी बात करें, परंतु जो कुछ राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कोई मुद्दा चाहिए होता है। जब वो अपने बयान होते तो उनकी जबान चुप हो जाती है। जब श्री राम को कहने वालों को ये राक्षस बोलते हैं, मंदिर में जाने वालों को ये लड़की छेड़ने के लिए बोलते हैं, तब इनको कोई बयानबाजी नहीं होगी, कोई विवाद नहीं होगा। परंतु कहीं ना कहीं ये घात लगाए बैठे हैं कि कोई शब्द हो उसको कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। मैं तो आज वही बात याद आ रही है, वीर सावरकर ने एक बात कही थी कि मुझे अंग्रेजों का भय नहीं है और मुसलमानों का तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर उन हिंदुओं से भय लगता है जो अपनी धर्म को हानि पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो बातों को पकड़ रहे हैं। अब देखिए, सभी जानते हैं हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होली, दीपावली, दशहरा, 2 से 3 त्योहार हमारे होते हैं। और उस भावनाओं को मैं कहती हूँ, सीओ अनुज चौधरी एक अधिकारी होने के साथ साथ वो हिंदू भी हैं, वो उस त्योहार की उस भावना को समझते भी हैं। और मुझे नहीं लगा कि कोई भी ऐसा शब्द कहा गया हो कि उस पर आपत्ति उठाई जाए, उस पर कोई विवाद बना जाए। परंतु वही है ना कि राजनीति लोगों ने इसको पकड़ना है, वो बार बार नहीं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, अभी काजी साहब कह रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर भाईचारे की बात कर रहे थे, अभी एएमयू में भूल गए, कल भी अभी विवाद हो रहा था, उन्हें परमिशन नहीं मिल रही थी होली की। बात तो ऐसी करा करे कि जो सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में सामने आए। अब पिछले साल 2024 में हमारे हिंदू बच्चों को दौड़ा कर मारे। मैं जवाब दूंगा, अरे सुन लीजिए, आपके मोहतरमा आपके सवाल का जवाब दूंगा। क्या कोई सांसद ये भी कह सकता है कि अगर किसी ने होली नहीं मनाने दी तो उसको ऊपर उड़ा दिया जाएगा? इस तरीके की, सुन लीजिए, इस तरीके की भाषा का भी तो प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। भाई हम मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम है, हम लोगों को इतना कमजोर मत कीजिए, क्योंकि ये मुल्क को आजाद कराने के लिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। अगर आप हम कम्युनिटी को है ना टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए कम्युनिटी को टारगेट करना। घूम फिर कर तर्क यही कि मुस्लिमों को टारगेट करने वाला ये बयान है। मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी, एक महत्वपूर्ण अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। सीओ अनुज चौधरी पर रुचि वीरा का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा का बयान सामने आया है। कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले। एसपी सांसद ने एक बात कही है, ये गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है, ये कहा है रुचि वीरा ने, जो कि मुरादाबाद से सांसद हैं। क्या कहा है, आपको सुनवा देते हैं। इसकी जो गंगा जमुनी परंपरा है, यहाँ हर सुख दुख, हर त्योहार एक दूसरे के साथ मिलके मनाने की परंपरा रही है। और मैं ये समझती हूँ जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया है उसका न्यायपालिका संज्ञान ले। तो सांसद की बात आपने सुनी समीर जी, वो कह रहे हैं कि ये गंगा जमुनी तहजीब का उल्लंघन है। नहीं, हमें लगता है कि सांसद की समझ नहीं है और सांसद ही गंगा जमुनी तहजीब का उल्लंघन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। आस्था जी, अभी मैं मुस्लिम स्कॉलर को सुन रहा था, कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि संभल में दंगा क्यों होता है भाई? कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि
इंदौर के अंदर जब भारत मैच जीतता है, जो जुलूस निकलता है उस पर इंदौर के अंदर हमला होता है। कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि भारत दुनिया वर्ल्ड कप जीतता है तो आपके चेहरे लटक जाते हैं, आपके चेहरों पर खुशी क्यों नहीं आती है? कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि जब होली आती है तो जुमे के नमाज को लेके आप लड़ाई करते हो? कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि आपके चेहरे पर हिंदुओं के त्योहारों को लेके उत्साह नहीं होता? ऐसी कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आपको मजबूर करती है? बताइए, आप देश मऊ में जब टीम इंडिया की जीत का जुलूस निकल रहा था तो उनके ऊपर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी ताकत है। हाँ देखिए आस्था जी, देखिए अब जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने खूबसूरत तरीके से एक प्रोपेगेंडा जो मुसलमानों के खिलाफ पेश करा गया, भाई देखिए नमाज का वक्त था। और देखिए सबसे पहले ये बताइए कि इंदौर की जो आप घटना की बात करें, भाई मुसलमानों के पक्ष में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी रही है, सबसे ज्यादा मुसलमानों की भलाई की है भारतीय जनता पार्टी। हमारी सरकार की एक एक योजना सभी समाज के लिए, हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक योजना का नाम बताओ। 3 तलाक किसने खत्म किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी योजनाओं का लाभ हिंदू और मुसलमानों, जो आपको समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं मिल रहा, वो भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मिल रहा। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी दंगे नहीं हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। आप खुशहाल हो, हम खुशहाल है, उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल है। समीर जी, दीपक जी, उत्तर प्रदेश के विकास से किसका विकास हो रहा है? चिन्मयानंद बापू जी, उसके बाद दीपक जी अपनी बात रखिए। बोलिए चिन्मयानंद जी। जिस तरह से महू के ऊपर दंगे हुए कल सारे देश ने देखा, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जो सज्जन अभी बयान दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि राष्ट्र सबसे बड़ा है कि नहीं? आप ये मानते हैं ना राष्ट्र सबसे बड़ा है, तो वह राष्ट्रीय पर्व की तरह उत्सव मनाया जा रहा था। जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम कल जीत करके भारत का मान बढ़ाई, भारत का गौरव बढ़ाई, उस पर पूरा देश आह्लादित हुआ। और यदि उस वक्त जुलूस निकाला ही जा रहा था और आपके ध्यान का, पूजा का, जो भी आप मानते हैं, उसका यदि समय हुआ तो सबसे पहले राष्ट्र के जश्न में आपको शामिल होना चाहिए था। इसमें क्या बुरा हुआ? और रही बात जो आप कह रहे हैं कि हर जगह दंगे फैलाए जाते, दंगे फैलाने का काम करता कौन है? इतने सारे पत्थर वहां अचानक से कैसे आ गए? ये प्रमाण है कश्मीर से लेकर के महू तक आप देख लीजिए। ये पहले से सारी प्री प्लानिंग की गई थी, अचानक से सब कुछ नहीं हुआ था, ये सारी की सारी प्लानिंग की गई थी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे को अच्छी तरह से समझिए। ये जो बौखलाहट है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, वो केवल भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नहीं है, होली के लिए नहीं है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इसका कारण कुछ और है। टारगेट पर सनातन है। इनको परेशानी इस बात की है कि सनातन का इस प्रकार से समाज में प्रतिष्ठा कैसे बढ़ रही है, पूरी दुनिया में भारत देश की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ रही है, इनको बौखलाहट इस बात की है। दीपक जी, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि क्या सीओ साहब विपक्ष से पूछ करके बयान देंगे, तो क्या आपने डीएम से पूछ करके उन्होंने बयान दिया है? डीएम का बयान कुछ और आ रहा है, सीओ का बयान कुछ और आ रहा है। संविधान क्या कहता है कि जिले का अगर जिलाधिकारी सर्वे सर्वा है, प्रथम नागरिक होता है, तो बयान देने का या प्रेस ब्रीफिंग करने का अधिकार उसको है या सीओ का अधिकार? और फिर ये कह रहे, ये तो आरोप ऐसा लगा रहे हैं कि ऐसे सरकारी विपक्ष, ये विपक्ष से बैठे हुए हैं, ये विपक्ष, तो डीएम का पता है मेरे भाई, आपको कुछ नहीं पता है। प्रशासनिक अफसर प्रथम नागरिक नहीं होता है जिले का, जिले का प्रथम नागरिक नहीं होता है। डीएम सर्वेंट है, डीएम सर्वेंट है, एसडीएम सर्वेंट है, सीओ सर्वेंट है। वो पब्लिक के सेवा के लिए गया, वो प्रथम नागरिक नहीं है। बात पूरी होनी। अरे मेरे भाई, पहले ये तो समझो, यही तो समाजवादी पार्टी की समस्या है। समाजवादी पार्टी हमेशा उल्टा सोचती है। समीर जी, उनकी बात आने दीजिए। हमेशा उल्टा सोचती है। मैं आपको समय दे दूंगी, लेकिन उनकी बात आने दीजिए। ऑडियो क्लैश होने से उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। समीर जी, एक सेकंड रुक जाइए। बोले दीपक जी। हिम्मत, सर्वेंट कह रहा हूं, अपने डीएम को निकाल के बाहर करो उनको। वो पब्लिक सर्वेंट कह रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट कह रहे हैं, सर्वेंट कह रहे हैं, सिविल सर्वेंट कह रहे हैं, सिविल सर्वेंट नहीं कह रहे, वो तो आप इसमें जोड़ रहे हो सिविल। ये कह रहे नौकर है, सर्वेंट है। कहने का अर्थ वही है। जिस तरह आपके भी कहने का अर्थ ये नहीं था कि कौन पहला नागरिक, क्या ये आपने डीएम का नाम ले लिया, आपका भी वो ध्येय नहीं था, इस तरह उन्होंने भी कह दिया। खैर, बहस का ये मुद्दा नहीं है, बहस का जो मुद्दा है उस पर बात रखिए। ये डीएम का बयान है,
डीएम ने बयान दिया है कि उसको कोई अधिकार नहीं था प्रेस ब्रीफिंग करने का। और रहा सवाल, देखिए ये सत्ता पक्ष से मौजूद है, विपक्ष ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि संभल में क्यों अगर मस्ती बॉल होता है। सरकार इनके कहां से, इनका ड्रोन क्या कर रहा था, कहां से छतों पे पहुंच गए, समीर जी कहां से बड़ी घटना हो गई। ठीक है दीपक जी, अब इस पर आस्था जवाब जी, बोलिए। ये दंगा कराने वाली पार्टी के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, इनको ध्यान नहीं है कि अयोध्या में कारसेवकों पर गोली किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी के नेता ने। काशी विश्वनाथ का अपमान किसने किया? समाजवादी पार्टी के नेता ने। अयोध्या का अपमान किसने किया? समाजवादी पार्टी के नेता ने। अभी रिसेंटली महाकुंभ जो पूरी दुनिया के अंदर तारीफ हो रही थी, उसका अपमान किसने किया? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। आज अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि सीओ को जेल में भेज देंगे। अरे कौन सा अपराध किया सीओ को जेल में भेज दोगे? वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहा है, वो कानून का पालन कर रहा है, उसे कानून का पालन करना चाहिए। वो जनता के लिए है और जनता के सेवा के लिए है, इस नाते उसे कानून का पालन करना चाहिए। और सरकार का निर्देश है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अगर होली है तो होली मननी चाहिए, अगर जुमे की नमाज है तो जुमे की नमाज होगी, और सबको दोनों होगी, कोई मानने टकराहट चाहिए। नहीं होगी। ये सरकार की शांति से प्रतिबद्धता अपने है, त्योहार, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, बनाना ये चाहिए। दंगाइयों की सरकार नहीं है, जिम्मेदारी भी सबको समझनी चाहिए। जिसके मुखिया समय योगी खत्म हो रहा है, आदित्यनाथ शो का जी हैं। समय खत्म हो रहा है, मुझे डिबेट को यहीं पर क्लोज करना है। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संभल सीओ अनुज चौधरी का बयान विपक्ष ने हाथों हाथ लिया और जमकर निशाना साधा। सपा सरकार ने कहा है कि हम आए तो अनुज चौधरी को जेल भेजा जाएगा, तो वहीं कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ सीएम योगी ने अपने अफसर का समर्थन किया। ये पूरी सियासी जद्दोजहद एक तरफ, तो दूसरी तरफ स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में मुस्लिम बाजार का विरोध किया जाए, मुसलमानों को वहां पर दुकानें ना लगाने दी जाएं। तो सवाल यही है कि संभल की होली आखिर किसकी कड़वी बोली। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।